हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड दिस इज द 15 क्वेश्चन इन लिंक्ड लिस्ट प्लेलिस्ट। और इस वीडियो में हम लोग बेसिकली डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट का कोड करेंगे। द क्वेश्चन इज डिजाइन लिंक्ड लिस्ट एंड दिस इज द प्रॉब्लम 707 ऑन द लीड कोड। हम लोगों ने ऑलरेडी इसका सिंगली लिंक्ड लिस्ट से डिज़ाइन कर चुके हैं इन आर लिंक्ड लिस्ट प्लेलिस्ट, और हमने इसका डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट से डिज़ाइन करने का थ्योरी लास्ट वीडियो में देखा था, तो आप उसे डेफिनेटली चेकआउट कर लेना, वो मेरी लिंक्ड लिस्ट की प्लेलिस्ट में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट कोडिंग दिस। तो हमने पहले बोला था कि हमें बेसिकली एक नोड क्लास बनानी है, राइट, जो हमारी डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट का नोड रिप्रेजेंट करेगा। सो लेट्स कॉल दिस डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट नोड, राइट, और ये हमारी एक क्लास होगी, करेक्ट। फिर हमने क्या बोला था कि हमें बेसिकली डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट में हमारे दो रेफरेंस पॉइंटर होते हैं, एक होता है हमारा नेक्स्ट, एक होता है हमारा प्रीवियस, राइट, और इसमें एक हमारे पास है एक चीज़ वैल्यू। और बेसिकली फिर हम एक कंस्ट्रक्टर बना देंगे। कंस्ट्रक्टर में हम पास करेंगे एक वैल्यू, राइट, एंड वैल्यू इज इक्वल टू एक्स, राइट। सो दिस कंस्ट्रक्टर व्हेनेवर इट इज कॉल्ड इट विल क्रिएट अस अ डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट नोड फॉर अस, जिसका नेक्स्ट पॉइंटर और प्रीवियस पॉइंटर नल को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। फिर हमने बोला था कि हमें तीन चीज़ें चाहिए हमारी लिंक्ड लिस्ट क्लास में। इसमें बोला था हमें चाहिए एक इंट साइज, राइट, और फिर हमें चाहिए एक हेड पॉइंटर और एक हमें चाहिए टेल पॉइंटर, राइट, ओके। सो दीज आर द वेरिएबल्स ऑफ माई लिंक्ड लिस्ट क्लास व्हेन डिजाइनिंग द डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट। अब देखते हैं कि हमारा जो माई लिंक्ड लिस्ट कंस्ट्रक्टर है उसमें अपने क्या क्या करना था। तो सबसे पहले इनिशियली डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट का जो भी हम कंस्ट्रक्टर जब ये कॉल करेंगे तो हम उसका साइज जो होना चाहिए, उसका साइज होना चाहिए 0, फाइन। फिर हम हेड पे बोलेंगे कि हे हेड, तू एक सेंटिनल नोड को पॉइंट करेगा। So how do we do that? We call new on the W linked list node and then assign the value 0. And then we set कि हमारा एक tail होगा जो कि भी एक sentinel node को ही point करेगा. So we'll do this new and then use our W linked list node constructor and this will value is 0. ठीक है, फिर हमने इस दोनों को करेक्ट कर देना है, तो हमारे पास कुछ ऐसा करना है हमें head dot next is equal to tail and tail dot previous is equal to head. राइट, सो व्हाट हैपेंड आफ्टर डूइंग दिस कंस्ट्रक्टर, कॉलिंग दिस कंस्ट्रक्टर, तो हमारे पास बेसिकली एक नोड आ गया होगा 0 और एक और नोड आ गया होगा 0। इसमें ये हमारा हेड है और ये हमारा टेल है, राइट, एंड दीज टू आर कनेक्टेड टू ईच अदर। बेसिकली हेड का नेक्स्ट इज टेल और टेल का नेक्स्ट इज प्रीवियस, राइट। सो दिस इज व्हाट वी डिड, ओके। सो नाउ वी आर इम्प्लीमेंटिंग द गेट फंक्शन और गेट ईपीआई फंक्शन फॉर द गेट फंक्शन फॉर बेसिकली डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट। सो अब इस पर देखते हैं क्या क्या करेंगे अपन, राइट। तो अपन पहले बना लेते हैं अपनी एक लिंक्ड लिस्ट। सो बेसिकली 0 इज द हेड, फिर हमारी लिंक्ड लिस्ट में एक नोड का वैल्यू है 1, एक नोड का वैल्यू है 2 और एक नोड का वैल्यू है 3, एंड देन दिस इज आवर टेल, राइट। सो बेसिकली अगर मेरे को बोला कि इंडेक्स 1 का वैल्यू बताओ तो हमें 1 रिटर्न करना है यहाँ से, और अगर 2 का वैल्यू बताओ तो यहाँ से इंडेक्स 0 का वैल्यू बताओ तो यहाँ से हमें 1 रिटर्न करना है, इंडेक्स 1 का वैल्यू बताओ तो हमें 2 रिटर्न करना है, और इंडेक्स 2 का वैल्यू बताओ तो हमें 3 रिटर्न करना है, राइट। सो दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। नाउ लेट्स से कि व्हाट वी हैव टू डू, राइट। सो बेसिकली इस केस में हमारा साइज हो जाएगा, इस लिंक्ड लिस्ट का साइज हो जाएगा 3, राइट। अदरवाइज वी हैव द सेंटिनल नोड्स हेड एंड टेल, ओके। सो बेसिकली अगर मेरे को सबसे पहले देखना है कि क्या मेरा इंडेक्स वैलिड है कि नहीं। सो इफ माई इंडेक्स इज लेट्स से इंडेक्स और आई, तो बेसिकली अगर मेरा इंडेक्स लेस देन 0 है तो इट्स नॉट वैलिड, और अगर मेरा इंडेक्स, राइट, इट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू साइज, तो बेसिकली इट्स नॉट लाइंग विद इन द बाउंड्रीज ऑफ 0 and 2, तो बेसिकली उस केस में हमारा इंडेक्स इनवैलिड है, राइट। सो दैट इज वन थिंग। नाउ लेट्स सी कि हमें पता था कि डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट में जब हेड एंड टेल पॉइंटर हम यूज़ करते हैं तो टू रीच अ सर्टेन नोड वी कैन ईदर गो फ्रॉम हेड और गो फ्रॉम टेल। तो अगर टेल से मुझे कम स्टेप्स लग रहे हैं तो आई ट्राई टू गो वाया टेल, और अगर मुझे हेड से कम स्टेप्स लग रहे हैं तो मैं हेड से जाने की कोशिश करूँगा। तो अभी देखते हैं कि हमें हेड से जाने के लिए, राइट, इस नोड पे पहुंचने के लिए कितनी जंप करनी पड़ेगी, फिर 2 पे पहुंचने के लिए कितनी जंप करनी पड़ेगी, और फिर 3 पे पहुंचने के लिए कितनी जंप करनी पड़ेगी। तो लेट मी कॉल दिस हेड, और अगर मेरे को 1 पे पहुंचना है, राइट, इस 1 पे पहुंचना है तो मुझे हेड से 1 जंप करनी पड़ेगी। यहाँ पे पहुंचना है तो हेड से 2 जंप करनी पड़ेगी, यहाँ पे पहुंचना है तो हेड से 3 जंप करनी पड़ेगी। देन फॉर टेल, फ्रॉम टेल इफ आई हैव टू रीच दिस नोड मुझे 3 जंप करनी पड़ेगी, फिर यहाँ पे मुझे 2 जंप करनी पड़ेगी, 1 जंप करनी पड़ेगी, और यहाँ पे मेरा बेसिकली ये टेल हो गया, राइट। टेल से अगर मेरे को यहाँ पे पहुँचना है तो 0 से मेरे को 1 जंप करनी पड़ेगी ना, राइट। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। और अगर आप देखो तो हेड से बेसिकली हमें कितनी जंप करनी पड़ रही है, इंडेक्स +1, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ जंप फ्रॉम हेड बेसिकली इज इक्वल टू इंडेक्स +1,
राइट। यहाँ पे इंडेक्स हमारा 0 होगा तो 0 + 1 जंप करना है हमें, फिर 2 और 3। सिमिलरली अगर आप देखो तो हमें जंप से टेल से कितनी जंप करनी पड़ेगी, टेल से हमें जंप करनी पड़ेगी, साइज़ हमारा 3 है, और फिर हम अगर हमारा इंडेक्स यहाँ पे इस नोड पे हमारा इंडेक्स 2 होता तो बेसिकली आई हैव टू जंप फ्रॉम हियर साइज माइनस इंडेक्स, राइट। 3 - 2 एंड देन यहाँ पे पहुँचने के लिए 3 - 1 और यहाँ पे पहुँचने के लिए 3 - 0, राइट। तो जंप फ्रॉम टेल इज बेसिकली साइज माइनस इंडेक्स। तो अब ये मैथ्स का यूज करके वी कैन नाउ रीच टू एनी नोड एंड गेट द वैल्यू फ्रॉम दैट इंडेक्स, राइट। तो नाउ लेट्स राइट आवर बेस केस फर्स्ट। तो बेसिकली इफ इंडेक्स इज लेस देन 0 और इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइज, तो इस केस में इंडेक्स मेरा इनवैलिड हो गया, तो मैं इस केस में -1 रिटर्न कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने बोला था कि हमें हेड से जंप करने हैं इंडेक्स +1। सो अगर इफ इंडेक्स +1 इज लेस देन साइज माइनस इंडेक्स, तो इसका मतलब है कि हे स्टार्ट जंपिंग फ्रॉम द हेड नोड विच इज द सेंटिनल नोड। तो उसको कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं डब्ल्यू न्यूक्लियस नोड और इसको मैं कह देता हूँ करंट, और दिस विल बी पॉइंटिंग टू माई हेड, एंड देन int i is equal to 0, right? And how many jumps I have to do? I have to do index +1 jumps, right? So while I is less than index +1, I say I plus x, right? And then all I have to do is cur is equal to cur dot next, ठीक है। और इसके बाद हमारा करंट पॉइंटर उस नोड पे पहुंच गया होगा, तो हमें यहाँ से बस रिटर्न कर देना है रिटर्न कर डॉट वैल्यू, राइट। सो लेट मी जस्ट शो कि ये कोड कैसे काम कर रहा है। तो हमने क्या बोला, अगर मान लेते हैं कि इंडेक्स मेरे को बोला था 1, राइट। तो अगर इंडेक्स 1 बोला था तो हमें ये वैल्यू रिटर्न करना था, ठीक है। तो करंट से अपने को कितनी जंप करनी पड़ेगी, करंट से हमें जंप करना है इंडेक्स +1, राइट। तो अगर 1 इंडेक्स के लिए मुझे 2 जंप करना है, राइट। तो अगर मेरा करंट यहाँ पे इनिशियली, तो 1 जंप करने के बाद वो यहाँ आ जाएगा, फिर 1 जंप करने के बाद वो यहाँ आ जाएगा, और फिर फाइनली हम करंट डॉट वैल्यू रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज हमें कितने जंप करने हैं वो देख लेते हैं पहले। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, बस इसको ही मैं कॉपी कर देता हूँ, इट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। और फिर बस मुझे यहाँ पे इसको टेल असाइन करना है, और यहाँ पे मेरे जंप्स कितने हो जाएंगे, मेरे जंप्स हो जाएंगे साइज माइनस इंडेक्स, और करंट जाएगा प्रीवियस, एंड देन आई कैन जस्ट रिटर्न द करंट डॉट वैल्यू, ठीक है। तो अब इसको भी एक बार डीबग कर लेता है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर मेरे को इंडेक्स दे रखा था 1, राइट, तो साइज माइनस इंडेक्स कितना हो जाता, साइज माइनस इंडेक्स हो जाता 3 - 1 2, राइट। तो यहाँ से मुझे 2 जंप करनी पड़ती है ना। तो यहाँ से अगर मेरे को 2 जंप करनी पड़ती, तो यहाँ पे मैंने करंट को टेल असाइन करा था, तो करंट मेरा प्रीवियस पे जाएगा, फिर प्रीवियस पे जाएगा 2 बार, फिर हमें इसका वैल्यू हम रिटर्न कर सकते हैं। सो दिस इम्प्लीमेंट्स आर गेट मेथड। नाउ लेट्स सी कि एडेड हेड कैसे करेगा अपन, राइट। तो बेसिकली हमने बोला था कि एडेड हेड इज बेसिकली एड इंडेक्स। अगर हम अपना इंडेक्स फंक्शन को ऐसे लिखेंगे कि सारे एच केसेस को हैंडल कर लेगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एडेड इंडेक्स 0 विद द वैल्यू वैल, राइट। सो दिस कंप्लीट्स आवर एडेड हेड फंक्शन। एडेड टेल में हमें क्या करना है, अगेन इट्स बेसिकली एड इंडेक्स, इसमें हमें साइज पे अपनी वैल्यू को ऐड करना है, राइट। बेसिकली द पॉइंट है ना गाइस कि हमें बेसिकली अगर मान लो कि ये लिंक लिस्ट होती है 0 1 2 3 और 0, तो अगर मेरे को यहाँ पे ऐड करना है तो दिस इज 0th इंडेक्स, दिस इज द सेंटिनल नोड हेड, दिस इज द सेंटिनल नोड टेल। तो अगर मेरे को यहाँ पे ऐड करना है तो दिस इज बेसिकली एडिंग अ नोड एट इंडेक्स 0। अगर मुझे यहाँ पे ऐड करना है तो दिस इज बेसिकली एडिंग अ नोड एट इंडेक्स 1, एट 2, एट 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। सो दिस इज व्हाट वी डू। तो बेसिकली अगर मेरे को हेड पे ऐड करना होता तो बेसिकली हेड के आगे ऐड करना है मुझे नोड, तो बेसिकली आई एम सेइंग कि ऐड एट इंडेक्स 0 वैल। और अगर मेरे को टेल पे ऐड करना होता तो बेसिकली यहाँ पे मुझे ऐड करना है ना, तो साइज अपना इस केस में 3 होता, तो बेसिकली वी आर एडिंग एट इंडेक्स साइज और वैल्यूज का वो वैल्यूज फंक्शन को पास कर देंगे। नाउ लेट्स सी कि इस फंक्शन को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर अस। सो बेसिकली अगेन मैं एक लिस्ट बना देता हूँ 0 1 2 3 और सेंटिनल नोड 0 टेल, दिस इज टेल एंड दिस इज हेड, राइट। अब बेसिकली इंडेक्स कैसे एक्ट करेगा यहाँ पे, राइट। सो इंडेक्स यहाँ पे बेसिकली ऐसे एक्ट करेगा कि यहाँ पे अगर मुझे ऐड करना है, यहाँ पे अगर मुझे ऐड करना है तो बेसिकली आई हैव टू ऐड इट इंडेक्स 0, और अगर मुझे यहाँ पे ऐड करना है तो इंडेक्स ऐड 1, और अगर यहाँ पे ऐड करना है 2 और यहाँ पे ऐड करना है तो 3, ओके। सो बेसिकली साइज अपना कितना है यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो बेसिकली अपने को अगर हेड से यहाँ पे ऐड करना है, तो बेसिकली हेड से अगर मुझे यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे अगर मुझे ऐड करना है तो माई प्रेडिसेसर शुड पॉइंट हियर
एंड माई सक्सेसर शुड पॉइंट हियर, तभी ना इसके बीच में हम लोग उस वैल्यू वाला नोड ऐड करेंगे। तो अपने प्रेडिसेसर को कितना जंप करना है यहाँ से, राइट, अपने प्रेडिसेसर को यहाँ से कितना जंप करना है वो अपन देखते हैं हेड से, राइट। तो बेसिकली अगर मेरे को 0 इंडेक्स पे ऐड करना है तो मेरे को हेड से बेसिकली 0 जंप करनी है, ठीक है। फिर यहाँ से मुझे 1 जंप करनी है, फिर 2 जंप करनी है, 3 जंप करनी है, राइट। अब टेल से देखते हैं, तो टेल से अगर मुझे यहाँ पे ऐड करें तो 3 जंप करनी है, फिर 2 जंप करनी है, 1 जंप करनी है, फिर 0 जंप करनी है, और ये मेरा यहाँ पे टेल हो जाएगा, ठीक है। तो टेल से मैं यहाँ पे 0 जंप करूँगा अगर मुझे इन दोनों के बीच में ऐड करना है तो। दिस ऑल मेक सेंस, राइट। इसका हमने थ्योरी काफ़ी डीप में डिस्कस किया ना, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन यू कैन कम हियर एंड सॉल्व दिस। और या फिर अगर आपको इससे समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं आपसे, ठीक है गाइस। तो बेसिकली हेड से अपन कितनी जंप कर रहे हैं, हेड से अपन जंप कर रहे हैं, जंप फ्रॉम हेड इज बेसिकली इंडेक्स जंप कर रहे हैं अपन, राइट। एंड जंप फ्रॉम टेल कितनी जंप कर रहे हैं अपन, जंप फ्रॉम टेल इज बेसिकली, अगर यहाँ पे देखें तो 0 हो रहा है, तो यहाँ पे साइज अपना 0 था और इंडेक्स अपना 3 था, तो बेसिकली साइज माइनस इंडेक्स जंप्स कर रहे हैं अपन, राइट। तो फर्स्ट थिंग कि अब हम कहाँ पे इसे ऐड कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली एक तो हमने देख लिया कि 0 पे ऐड कर सकते थे और साइज पे ऐड कर सकते थे। तो इसका मतलब कि अगर मेरा इंडेक्स इज लेस देन 0 और इंडेक्स इज ग्रेटर देन साइज नॉट इक्वल टू, इट इज ग्रेटर देन साइज, राइट, क्योंकि हम लोग 3 पे ऐड कर पा रहे हैं। तो इस केस में बेसिकली हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट, कि हेड से हमें इंडेक्स जंप करना है, ठीक है। तो बेसिकली द फर्स्ट केस इज बेसिकली नॉट हियर, सॉरी गाइस, हियर इफ इंडेक्स इज लेस देन साइज माइनस इंडेक्स, तो अपन हेड से आगे बढ़ेंगे, राइट। और अगर ऐसा नहीं है तो अपन टेल से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि हेड से हमें आगे कैसे बढ़ना है। तो हम लोग एक अपना नोड बना देंगे, ओ सॉरी, आई शुड कॉपी माई डब्ल्यू लिंक लिस्ट नोड क्लास, नहीं तो एरर ना आ जाए, जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी, ठीक है। अपन ने यहाँ पे डाल दिया ये, और अपना एक प्रेडिसेसर हो गया, ये अपना पॉइंट कर रहा है हेड, ठीक है। फिर अपन एक बना देंगे आई इज इक्वल टू 0 वाइल आई इज लेस देन इंडेक्स, क्योंकि इतने जंप्स कराने अपने को हेड से। फिर प्रेडिसेसर हो जाएगा प्रेडिसेसर डॉट नेक्स्ट, राइट, और डोंट फॉरगेट टू इंक्रीज द आई ऑल्सो, एंड फाइनली वी हैव टू ऑल्सो इंक्रीज द साइज ऑल्सो, क्यों, राइट, क्योंकि हम लोग एक नया नोड ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, अब एक नोड बनाते हैं, लेट्स कॉल दिस नोड न्यू डब्ल्यू लिंक लिस्ट नोड, और दिस विल बी द वैल्यू, ठीक है। तो अभी अपन क्या है, अपना बेसिकली अगर मान ले कि हमें 1 इंडेक्स पे ऐड करना था, तो अपन ने यहाँ से 1 जंप करी और अपना प्रेडिसेसर यहाँ पहुँच गया, राइट, अपना प्रेडिसेसर यहाँ पहुँच गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 इंडेक्स पे ऐड करना था और अपना प्रेडिसेसर अभी यहाँ पे है, ठीक है। तो अपने को चाहिए अभी सक्सेसर। तो सक्सेसर क्या हो जाएगा गाइस, ऑल वी हैव टू डू इज कॉपी दिस फैलो और कॉपी दिस वन ओनली, सॉरी, इसको कॉपी कर लेते केवल और इसको पेस्ट कर देते, लेट्स कॉल दिस सक्सेसर। और सक्सेसर बेसिकली अपना हो जाएगा प्रेडिसेसर डॉट नेक्स्ट, ठीक है। अब अपने पास क्या क्या है, अब अपना सक्सेसर यहाँ पे, अपना प्रेडिसेसर यहाँ है। अब इसके बीच में वैल्यू कैसे डालेंगे, तो मान लेते हैं कि अपना एक वैल्यू 4 अपने को ऐड करना था, राइट, वैल्यू 4 अपने को ऐड करनी थी इंडेक्स 1 पे। तो अभी अपन ने एक नोड बना दिया है 4, ठीक है। तो बेसिकली अपने को कहना है कि प्रेडिसेसर का नेक्स्ट इज इक्वल टू नोड एंड सक्सेसर का अपने नए नोड का नेक्स्ट इज इक्वल टू सक्सेसर, और अपने नए नोड का प्रीवियस इज इक्वल टू प्रेडिसेसर, ठीक है। तो पहले वो वाला चेंज कर देते हैं, तो लेट मी डू दैट, नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू सक्सेसर एंड नोड डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू प्रेडिसेसर, ठीक है। तो अपने इस नोड के अपने चेंजेस हो गए। तो अभी ये 4 बेसिकली इसका नेक्स्ट सक्सेसर को पॉइंट कर रहा है और इसका प्रीवियस प्रेडिसेसर को पॉइंट कर रहा है। अब बेसिकली अपने को प्रेडिसेसर का भी अपडेट करना पड़ेगा नेक्स्ट, तो प्रेडिसेसर का नेक्स्ट 4 को पॉइंट करना चाहिए, राइट। सो वी हैव टू राइट प्रेडिसेसर डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नोड एंड सक्सेसर का प्रीवियस इज इक्वल टू नोड, राइट। तो दिस वुड मीन कि इस 4 के अपने दोनों ने नेक्स्ट और प्रीवियस अपडेट कर दिया। अपना प्रेडिसेसर का नेक्स्ट अपडेट होना था 4 को पॉइंट करना था, और सक्सेसर का प्रीवियस भी 4 को पॉइंट करना था। सो वी डिड ऑल द ऑपरेशंस। Now what I'll do, I'll just copy this and I'll just paste it here and then show कि क्या क्या changes लगेंगे। Sorry guys, let me just copy this
ओके, कॉपी कर लिया इसको, अभी इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब बेसिकली अपने को टेल से स्टार्ट करना है, राइट, टेल से अपना सक्सेसर स्टार्ट होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि हमें कहाँ पे ऐड करना था, हमें बेसिकली अगेन लेट्स से कि सेकेंड इंडेक्स में ऐड करना था। ठीक है, सेकेंड इंडेक्स में ऐड करना था, तो हमें बेसिकली हम कितने जंप्स करेंगे, साइज माइनस इंडेक्स जंप करेंगे, राइट। टेल से हम लोग उतना ही जंप कर रहे थे, तो वहाँ से अगर जंप करेंगे तो अपना सक्सेसर यहाँ पहुँच जाएगा। सक्सेसर बेसिकली अपना, इसको हटा देता हूँ मैं, सक्सेसर अपना यहाँ होगा, एक जंप के बाद सक्सेसर अपना यहाँ पहुँच जाएगा, राइट। तो उसके बाद फिर अपने प्रेडिसेसर को यहाँ पहुँचना है, राइट। सो ऑल वी हैव टू डू इज चेंज दिस टू साइज माइनस इंडेक्स, राइट, एंड सक्सेसर शुड बी, सक्सेसर इज इक्वल टू सक्सेसर डॉट प्रीवियस एंड देन आई प्लस प्लस, और फिर हम लोग साइज बढ़ा देंगे क्योंकि अब हम नया नोड ऐड कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन हाउ डू वी गेट द प्रेडिसेसर, प्रेडिसेसर बेसिकली विल बी इक्वल टू सक्सेसर का प्रीवियस, करेक्ट, एंड देन और ये तो हमारे सेम ही ऑपरेशंस हैं जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो नोड इसी तरीके से ऐड होगी। हमारे पास प्रेडिसेसर और सक्सेसर हमें मिल गया, राइट, यहाँ पे हमें सक्सेसर मिल जाएगा, तो फिर हम इसके बीच में उस नोड को ऐड कर देंगे। आई एम नॉट गोना शो दिस, इट इज सिमिलर टू हाउ वी ऐड ए नोड बिटवीन द टू नोड्स गिवन टू अस। ठीक है, हमने साइज बढ़ा दिया, बाकी कर दिया, तो ये हमारा ऐड इंडेक्स इज कंप्लीटेड, राइट। नाउ द लास्ट वन इज बेसिकली कि कोई नोड को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। तो अगेन वी हैव द लिंक लिस्ट 0, 1, 2 एंड 3, एंड देन वी हैव द सेंटिनल नोड, राइट। इस केस में हमें साइज दे रखी है 3, तो अभी साइज दे रखी है हमें 3, और हमें बेसिकली कहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, इंडेक्स इस केस में बेसिकली 0 पे डिलीट कर सकता हूँ, 1 पे डिलीट कर सकता हूँ, 2 पे डिलीट कर सकता हूँ, राइट। ये 3 इंडेक्सेस पे मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो बेसिकली वैलिड इंडेक्सेस कौन से हुए, अगर मेरा इंडेक्स बेसिकली अगर लेस देन 0 है, या फिर मेरा इंडेक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू साइज है, तो इस केस में मेरा इंडेक्स वैलिड है, हम डिलीट नहीं कर पाएंगे, राइट, क्योंकि साइज इज 3, तो बेसिकली 3 तो कोई इंडेक्स है नहीं जिस पे नोड है, तो हम डिलीट नहीं कर पाएंगे। ओके गाइस, सो दिस इज व्हाट वी नो फॉर द बेस कंडीशन। नाउ लेट्स सी कि हम हेड से कैसे आगे बढ़ते हैं, राइट। तो हेड से अगर मेरे को इस नोड को डिलीट करना है, तो मेरा प्रेडिसेसर यहाँ होना चाहिए और मेरा सक्सेसर यहाँ होना चाहिए, राइट। तो हेड से मैं बेसिकली यहाँ पे इस नोड को डिलीट करने के लिए मुझे करने पड़ेंगे 0 जंप्स, यहाँ पे 1 जंप और यहाँ पे 2 जंप, ठीक है। फिर टेल से हम देखेंगे कि कितनी जंप करनी पड़ेगी। टेल से डिलीट करने के लिए हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए 2 जंप करनी पड़ेगी, फिर 1 जंप करनी पड़ेगी और 0 जंप करनी पड़ेगी, राइट। अगर इस नोड को मेरे को डिलीट करना है तो मेरा सक्सेसर इस नोड को अगर मेरे को डिलीट करना है, या फिर इस नोड को अगर मेरे को डिलीट करना है तो मेरा प्रेडिसेसर यहाँ होना चाहिए, और प्रेडिसेसर यहाँ कैसे पहुँचेगा, 1 जंप करने के बाद पहुँचेगा, ठीक है। तो ये नोड जब डिलीट करना है तो मेरे को लगेगी 1 जंप, राइट। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लगेगी 1 जंप, ठीक है। सो दिस इज वॉज अबाउट द हेड एंड दिस इज अबाउट द टेल। नाउ लेट्स सी कि बेसिकली जंप्स फ्रॉम हेड इज व्हाट, जंप्स फ्रॉम हेड इज बेसिकली इंडेक्स ओनली, राइट। जंप्स फ्रॉम हेड इज जस्ट द इंडेक्स, and then we have the jumps from tail, और jumps from tail क्या है guys, jumps from tail is basically this fellow, right, 0. It is basically size minus index minus 1, right. तो tail सब कितनी जंप करा रहे हैं, size minus index minus 1, ठीक है। तो ये हमारे वो केस हो जाएगी जहाँ पे हमें उसे हेड से कितना जंप कराना है और टेल से कितना जंप कराना है, ताकि हमारा प्रेडिसेसर जिस नोड से डिलीट कर रहा है उससे पहले पहुंच जाए। मैं इसका एग्जाम्पल भी रन करके दिखाऊंगा, सो डोंट वरी। सो नाउ लेट्स ट्राई दिस। सो बेसिकली फर्स्ट थिंग इज इफ इंडेक्स इज लेस देन 0 और इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइज, तो बेसिकली हम इस केस में डिलीट नहीं कर सकते और मुझे यहाँ से रिटर्न कर देना है। फिर हमारा केस बनता है एक बेसिकली कि इफ इंडेक्स इज लेस देन साइज माइनस इंडेक्स माइनस 1, तो अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अपन स्टार्ट करेंगे अपन स्टार्ट करेंगे हेड से। तो मैं केवल इसको कॉपी कर लेता, ठीक है। अपन स्टार्ट करेंगे हेड से, तो मैं इसको बोल दूंगा प्रेडिसेसर इज इक्वल टू हेड, राइट, एंड देन अगेन इंट आई इज इक्वल टू 0 while I is less than index, right? So I plus plus, and then basically predecessor is equal to predecessor dot next. ठीक है. अब अपने को सक्सेसर अपना क्या होगा,
राइट। सक्सेसर बेसिकली जब डिलीट करते हैं तो सक्सेसर बेसिकली उसका 2 नोड नेक्स्ट होता है, राइट। सो इट इज़ बेसिकली प्रेडिसेसर डॉट नेक्स्ट, राइट। तो अगर मान लो कि मुझे ये नोड डिलीट करना था, ये वाला नोड डिलीट करना था विच इज़ एट इंडेक्स 1, तो अपन ने एक जंप कराई तो अपना प्रेडिसेसर यहाँ पहुँच गया, राइट। लेट मी राइट दिस हियर। एक जंप कराई तो अपना प्रेडिसेसर यहाँ पहुँच गया और अपने को ये नोड डिलीट करना था ना, ये नोड डिलीट करना था, तो अपना सक्सेसर को कहाँ होना चाहिए, अपने सक्सेसर को यहाँ होना चाहिए, विच विल बी प्रेडिसेसर का नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। फिर हम कैसे डिलीट करेंगे, अगर मेरे पास ये पड़ा है तो बेसिकली मैं बोलूँगा कि प्रेडिसेसर का नेक्स्ट विल बी सक्सेसर और सक्सेसर का नेक्स्ट विल बी प्रीवियस। तो उससे क्या होगा, हमारे इस नोड पे कोई भी ऐसा नोड नहीं होगा प्रेडिसेसर या सक्सेसर उस नोड को पॉइंट नहीं कर रहा होगा, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। इसको हमने थ्योरी में और अच्छे से डिस्कस किया हुआ है लास्ट वीडियो में, उस पर भी आप जाके देख सकते हो कि कैसे हम कोई नोड को डिलीट करते हैं और हम जिस नोड को डिलीट करना होता है उसका नेक्स्ट और प्रीवियस हमें अपडेट करने की जरूरत नहीं होती। इट्स ओनली दैट कि द नोड्स एट अ पार्ट ऑफ द लिंक लिस्ट शुड नॉट पॉइंट टू दैट नोड विच वी आर डिलीटिंग, राइट गाइस। सो लेट्स नाउ डू दैट। तो अभी हमारा सक्सेसर हमें मिल गया, तो हमने बोला कि प्रेडिसेसर डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू सक्सेसर एंड देन सक्सेसर डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू प्रेडिसेसर, राइट। एंड देन ऑल वी हैव टू डू इज कि हमें अपना साइज घटा देना है आफ्टर डिलीटिंग द नोड। एल्स हमारे पास दूसरा केस होगा जो कि मैं इसको बस एक सीधा से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और जब इसको मैं कॉपी कर लूँगा तो अपने को ये चाहिए सक्सेसर, और सक्सेसर अपना स्टार्ट करेगा टेल से, एंड दिस जंप शुड बी एक्चुअली साइज माइनस इंडेक्स माइनस 1, ठीक है ना। ये तो अपने यहाँ पे कंपेयर करता है, इफ इंडेक्स इज लेस देन साइज माइनस इंडेक्स माइनस 1, ठीक है। तो ये इंडेक्स बेसिकली कह रहा था जंप्स फ्रॉम द हेड और साइज माइनस इंडेक्स माइनस 1 कह रहा था जंप फ्रॉम द टेल, ठीक है। तो अपन ने जब ये जंप करा ली, सक्सेसर हमारा ये है, तो सक्सेसर को बोलना है अपना सक्सेसर इज इक्वल टू सक्सेसर डॉट प्रीवियस, राइट। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, मान लो कि हमें ये वाला नोड डिलीट करना था 1 इंडेक्स पे करना था, और हमारा सक्सेसर कहाँ से स्टार्ट कर रहा था, हमारा सक्सेसर स्टार्ट कर रहा था यहाँ से, ठीक है। तो अगर हमें ये इंडेक्स पे डिलीट करना है तो साइज कितना हो जाएगा 3, इंडेक्स कितना हो जाएगा 1, और साइज माइनस इंडेक्स 3 माइनस 1 2 माइनस 1, राइट। तो एक जंप करेगा फिर हमारा सक्सेसर पहुँच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर हम बोलेंगे कि इसका प्रेडिसेसर क्या होगा, इसका प्रेडिसेसर होगा बेसिकली यहाँ पे, राइट। प्रेडिसेसर इसका यहाँ पे होगा विच इज सक्सेसर डॉट प्रीवियस, राइट। तो अपन इसका प्रेडिसेसर लिख लेते हैं, यहाँ पे प्रेडिसेसर लिख लेते हैं सक्सेसर डॉट प्रीवियस, राइट। एंड दिस इज द सेम फंक्शनलिटी। अगर हमारे पास प्रेडिसेसर सक्सेसर मिल गया तो इस तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं और फाइनली हमें साइज माइनस करते रहा। चलो अब इसको एक बार चला के देख लेते हैं कि चल रहा है कि नहीं अपना कोड, कुछ तो एरर आएगी ऐसा लग रहा है। ये चलो वाह, फर्स्ट केस टाइम पे चल गया। अब इसको सबमिट कर देते हैं, लेट्स सी कि इट्स वर्किंग फॉर ऑल टेस्ट केसेस और नॉट, एंड इट वर्क्स फॉर ऑल द टेस्ट केसेस। वाह भाई, विश्वास ही नहीं हो रहा। चलो बढ़िया, तो हमने पहली बार में इसे काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर दिया। इट्स ऑल अबाउट ना, आपको ये काफ़ी अच्छे से ट्रैक करना है वेरिएबल्स को, और ये कैसे हमारा डेटा है, कैसा हमारा इनपुट है, और ये इनपुट के साथ कैसे चल रहा है, इस चीज़ को अगर आप अच्छे से कर लो तो कितना सिंपल हो जाता है, राइट। दीज काइंड ऑफ थिंग्स कि यहाँ पे इंडेक्स प्लस 1 होगा या साइज माइनस इंडेक्स होगा, कितना आसान था ये। हेड से बस ये दिख रहा है कि हेड से हमें इंडेक्स प्लस 1 जंप करनी है, तो वो कंडीशन लगा दी अपन ने, और टेल से हमारी जंप होगी साइज माइनस इंडेक्स। और बस एक चीज़ और चीज़ याद रखती है कि डबली लिंक लिस्ट होती है, तो इसी डबली लिंक लिस्ट हमारे पास 2 नोड होते हैं, हेड और टेल। तो इससे थोड़ा हमें फ़ायदा मिल जाता है कि अगर कोई नोड तक पहुंचना है तो मैं हेड से पहुंचूँ या टेल से पहुंचूँ, राइट। सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू थिंक अबाउट, और ये चीज़ें काफ़ी प्रैक्टिस से भी आ जाती हैं। बहुत सिंपल था ये कि अगर हम देखो, प्रॉब्लम तो काफ़ी बड़ा था, राइट। इवन दो द प्रॉब्लम वॉज रियली बिग, बट वी सॉल्व्ड इट जस्ट बाय डूइंग अ फ्यू कैलकुलेशंस एंड जस्ट रनिंग थ्रू अ फ्यू एग्जाम्पल्स। उससे हमने इसे कर दिखाया। स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट हियर। सो यहाँ पे कुछ कोड है कि जो हमारा काफ़ी रिफैक्टर हो सकता है, तो इट विल बी अ होमवर्क फॉर यू गाइस। जस्ट चेक दिस कोड आउट। आई थिंक वन प्लेस डेफिनेटली इज दिस वन, कि यहाँ पे जहाँ पे हम लोग इस कोड को जब नोड ऐड कर रहे हैं तो दिस कोड इज द सेम थिंग, राइट। तो मे बी आप यहाँ पे सक्सेसर और प्रेडिसेसर बाहर रख देते और फिर इस नोड को इफ एल्स के बाहर कर देते। तो इसको रिफैक्टर करो मेरे साथ। अगर आपके पास कोई नोट्स हैं, मेरे नोट्स अगर फॉलो कर रहे हो, तो इन नोट्स में ट्राई करना कि अपने खुद के नोट्स बनाने का ट्राई करना, और उसमें मुझे बताना कि आपने कैसे रिफैक्टर किया।
Right guys, so this is it for this video. I will just copy this code and store it in my notes so that you can refer it to it later. Okay, let me just paste it here. काफ़ी बड़ा कोड लिख दिया अपन ने, पर अच्छा है, काफ़ी अच्छे से समझा. Right guys, so this is it for this video, and all these notes are available in my Discord server, so please join. And if you like my videos, do like and subscribe. और अगर आपको नहीं भी पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मैं उस फीडबैक पे और अच्छे से आइटरेट कर सकूँ और आपके लिए नई वीडियो में उस फीडबैक से इम्प्रूव कर सकूँ. So that is it for this video guys, and I'll see you in the next one. Bye.